ओमी महाराया ना हो मध्यम विजयी कपम सुई भावी कुंजी नहीं तुम्हें मगधाधिपति महाराजा शरणिक का प्रकरण चल रहा है और ये महानिर्ग्रंथ प्रवचन का प्रसंग है। महानिर्ग्रंथ प्रवचन में 9वीं 10वीं गाथा में जो भाव प्रकट किए गए हैं वो प्रसंग के अनुसार आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। जब मगध नरेश वन विहार के लिए मंडीकुक्ष नाम के उपवन में जंगल में गए, उन्होंने एक बार अचानक किसी संत को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। ऐसी घटना कभी पहले घटी नहीं थी, ऐसा कभी प्रसंग आया नहीं था। तो महाराजा को एक जिज्ञासा जगी, कौन ये बियावान जंगल उपवन था, लेकिन पूरा जंगल था राजधानी से दूरी पर। तो इसे तो कौन है, ऐसे जंगल में एकाकी पेड़ के नीचे कौन बैठा है। ऐसी जिज्ञासा होने पर महाराजा शरणिक ने अपने साथ वाले लोगों को थोड़ा पीछे रोक दिया और थोड़ा अकेले उधर चले गए और पास में जाकर के इस समय देखा तो उन्होंने देखा कोई सन्यासी संत महात्मा बैठा हुआ है। और वो पूरी नौजवान अवस्था में। पहले तो उसके रूप लावण्य को देख करके ही राजा बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसे उसके चेहरे में सौम्यता, क्योंकि राजा थे वो लक्षण शास्त्रों को भी जानते थे। उनके चेहरे के अंग प्रत्यंग के लक्षणों को देख करके बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित हुए तो अंदर से भाव निकले, उनका कुछ जानकारी ले। उनके पास में जाकर के बैठे, लेकिन वो थोड़े दूरी पर, न बहुत नजदीक न बहुत दूरी, जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंस। इतना दूर भी ना बैठे और इतना नजदीक भी नहीं बैठे जिससे असभ्यता प्रकट। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये थोड़ी दूरी बना करके बैठना, ये सब हमारी प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन परंपरा है। बोलते हैं या पढ़ते हैं या बातचीत करते हैं तो कम से कम मुंह के ऊपर कपड़ा रख करके, रुमाल रख करके या मुंह को ढक करके बोलना, ये भी हमारी प्राचीन सभ्यता है। क्योंकि ऐसा करते हैं तो हम बहुत सी ऐसी बीमारियों से हमारा बचाव हो जाता है, ऐसे वायरसों से बचाव हो जाता है। इस बात का पता
अब तो साधारण से साधारण सभी लोगों को भी लग गया है कि हम घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, कैसा भी मौसम परिवर्तन हो जाता है, दुनिया भर के वायरस दुनिया के अंदर रहते हैं, तो हमारे को ये थोड़ा विवेक के साथ, ये समझदारी के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, ऐसा करना चाहिए। तो जिस समय वहां पर बैठे थे तो उस महात्मा जी ने अपना ध्यान पूरा किया, अपने समाधि पूरी की, आंखें खोली, सामने देखा सज्जन बैठे हैं और राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूं? उन्होंने इशारों में कहा मैं आप पूछ सकते हैं। तो महाराजा श्रेष्ठ ने पूछा कि ये जो आपकी उम्र है, ये भोग विलास का समय है, आप नौजवान हो, हर तरह से हस्त पुष्ट हो, हर तरह से सुयोग्य हो, तो ये भोग का समय, संसार को आनंद, संसार के आनंद को लेने का जो समय है, संसार को भोगने का समय है, ऐसे समय में आपने संन्यास आश्रम को क्यों अंगीकार किया? इसका क्या कारण है? ऐसे समय के अंदर संन्यास मार्ग के ऊपर चलने की क्या आवश्यकता पड़ी? और आजकल भी प्राय करके होता है, किसी नौजवान होनहार किसी युवक को अगर कोई संन्यास पथ के ऊपर चलता है तो सबसे पहले लोगों के मन में यही जिज्ञासा पैदा होती है, ये तो खाने की उम्र है, खेलने की उम्र है, घूमने की उम्र है, ऐसा आराम करने की उम्र है, इस उम्र में क्या दीक्षा लेना, इस उम्र में क्या संन्यास लेना। ये 2500 वर्ष पहले जो एक समस्या थी, और वही भाव, वही जिज्ञासा और वही समस्या आज भी है। और एक कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो सदियों सदियों तक रहती, आज भी पूछते हैं लोग, ऐसा देखते हैं तो आज भी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तो महाराजा श्रेष्ठ ने जब पूछा तो उस सन्यासी ने बड़ी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि अनाहोमी महाराज, कि मैं अनाथ, मेरा कोई नाथ नहीं था, मेरा कोई स्वामी नहीं था, ना वो मज्जा न विजयी, कोई मेरे को संवारने वाला, उन्हें सुख देने वाला नहीं था। अणुपक्कम स्वयं भावी, और मेरे ऊपर अनुकंपा करे, मुझे सभी प्रकार की सुख शांति प्रदान करे, मेरा संरक्षण करे, ऐसा कोई मेरा स्वामी नहीं था, मैं अनाथ था। तो उन्होंने ज्यादा व्याख्या नहीं की, बस इतने ही कहा कि मैं अनाथ था, मेरा कोई स्वामी नाथ नहीं था, इसलिए मैंने इस सन्यास के मार्ग को अंगीकार किया। अब ये अनाथ शब्द को सुन करके महाराजा श्रेष्ठ को बड़ा अचरज हुआ, मन के अंदर बड़े भाव पैदा हुए। उन्होंने सोचा ये मुनिराज मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये मजाक में बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए सोचा कि भाई इनका जो शरीर है, शरीर का बनावट है, इनके शरीर का सौंदर्य है, इनके अंग प्रत्यंग का बनावट है, जो आदमी इतना सुंदर हो, जो आदमी इतना सौम्य हो, जो आदमी इतना प्रभावशाली हो, जिसको हमने पहली बार देख करके हम अनजान लोग हम इससे प्रभावित हुए, ये किसी स्वामी न हो, ये अनाथ हो, इसको संवारने वाला कोई न हो, इसको सहारा देने वाला कोई न हो, ऐसा कैसे हो सकता? ये तो संभव नहीं है।
ये तो इंसान के शरीर से, उनके लक्षणों से ही पता लग जाता है अगले का पोषण हुआ है या कुपोषण हुआ है, अगले को संगारा गया है, संगारा नहीं गया है। उसका शरीर इतना वैभव संपन्न था, ऐसा सुकोमल था, ऐसा सौम्य था, ऐसा भद्र था, उसको देख करके और उस मुनिराज की बातों को सुन करके कि मैं वास्तव में अनाथ था, कोई नाथ नहीं था, इसलिए मैं इस रास्ते के ऊपर चला, इसलिए संन्यास मार्ग को मैंने अंगीकार किया। जो कारण बतलाया तो राजा के समझ में नहीं आया, और उनके मन के अंदर तरह तरह के भाव आए, तरह तरह के विचार आए। भाई ऐसा युवक, इसका कोई नाथ न हो, ये तो बहुत असंभव, ये तो अनहोनी चीज है। ऐसे आदमी का कोई नाथ न हो, कोई रखने वाला नहीं हो, कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई सेवा करने वाला न हो, इसके साथ प्रेम से रहने वाला कोई न हो, तो ये अनाथ अब ऐसे सुसंपन्न आत्माओं का, भागशाली पुण्यशालियों का ऐसा कहना, ये हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं थी। इसलिए राजा की समझ में भी नहीं आई बात कि ऐसा होनहार युवक अनाथ हो सकता। योग्य सुयोग्य ऊपर जो है लक्षणों से ही पता लगता है, जिसके बोल विचार से ही पता लग जाता है, ये अनाथ रहा होगा, इसका कोई भी नाथ नहीं रहा होगा, इसको कोई संभालने वाला नहीं रहा होगा, इसके माता पिता नहीं रहे होंगे, इसके भाई बहन रिश्तेदार नहीं रहे होंगे, तो ये तो महाराजा श्रृणिक के मन के अंदर इसका कोई समाधान क्या होगा, नहीं होगा। वो सोचने लगे, उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मुनिराज ये तो अपने को भरोसा नहीं होता कि आपका कोई नाथ न हो, आपको संवारने वाला न हो, आपने अनाथ होने के कारण से दीक्षा ली हो, आपकी जरूरत पूरी नहीं हो इसलिए दीक्षा ली हो, ऐसा तो मेरे समझ में नहीं आता है। क्योंकि ऐसी गरीबी से परेशान होकर के या भूखमरी से परेशान होकर के, साधनों के न मिलने से कोई श्रवण के, साधना के, त्याग के मार्ग के ऊपर चले, ऐसा नहीं होता। कोई एकांती कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, बात अलग है, लेकिन संयम मार्ग के ऊपर तो, इस वीरों के मार्ग के ऊपर, अपने आप को जीतने के मार्ग के ऊपर, क्रोध मान माया लोभ आदि तमाम जो है शत्रुओं को जीतने के लिए जो चलना है, संयम पथ के ऊपर चलना है, ये तो संपन्न परिवार से जो सनाथ होता है वही चल सकता है। एक गरीब जिसके कुछ भी न हो, वो व्यक्ति संयम के पथ के ऊपर कैसे चल सकता है? ये राजा की समझ में नहीं आया, और समझ में आता भी नहीं है, क्योंकि गरीबी से तंग आकर के, परेशान होकर के, दुखी होकर के कोई संयम पथ के ऊपर नहीं चल सकता। संयम पथ के ऊपर चलने के लिए तो त्याग चाहिए, उसके अंदर समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र हो, और सही चीज को आदमी समझे और वो ज्ञान का बल हो, चरित्र का बल हो, तभी संयम पथ के ऊपर कोई चल सकता है। सांसारिक मजबूरी से कोई इस मार्ग के ऊपर नहीं चल सकता। दुनिया के अंदर भिखारी कितने, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भिखारी हैं, भीख मांग करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। एक एक रोटी के लिए, एक एक वस्त्र के लिए उनको तरसना पड़ता है, और उनको कहोगे तुम संयम धारण कर लो, साधु बन जाओ, ये साधु के नियमों को धारण कर लो, साधु की मर्यादाओं को धारण कर लो, और इन मर्यादाओं को धारण करके आगे बढ़ो। कोई तैयार होगा? कोई तैयार नहीं होगा। कौन तैयार हो सकता है?
ऐसे अनाथालय के अंदर रहने वाले बहुत लोग रहते हैं, जिसका सहारा कुछ नहीं, ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनको साधन ही नहीं है। ऐसे लोग दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन उनके मन में कभी संयम पथ के ऊपर चलने की भावना पैदा नहीं होती। भावना क्या पैदा होना है? अगर जाकर के कोई उपदेश भी दे दे, वे तुम संयम पथ के ऊपर चलो, तो तुम चलो, हमारे को क्यों चलना? उनको ऐसे नहीं चला जाता। ये त्याग का मार्ग, बलिदान का मार्ग, संयम का मार्ग, साधना का मार्ग, ये जो मार्ग ये अभाव के कारण प्राप्त नहीं होता, ये गरीबी के कारण प्राप्त नहीं होता, ये इंसान की अपुण्यमानी का जो पाप है उसके चलते ये प्राप्त नहीं होता। इस मार्ग के ऊपर तो संपन्न लोग ही चल सकते हैं, इसके ऊपर तो सनाथ लोग ही चल सकते हैं, इसके ऊपर तो जो वीर और बहादुर होते हैं वही चल सकते हैं, इसके ऊपर वही चल सकते हैं जो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं, वही संन्यास पथ के ऊपर भी कामयाब हो सकते हैं। जो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता वो संयम पथ के ऊपर, संन्यास के पथ के ऊपर, त्याग के मार्ग के ऊपर वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक वास्तविकता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन के अंदर गलत फहमी रहती है, कोई गरीब होगा इसलिए दीक्षा लिया होगा, कोई गरीब होगा इसलिए संन्यास लिया होगा, कोई गरीब होगा इसलिए मारे मारे फिर रहा होगा। ये सोचना बहुत गलत है। वैसे भीख मांगने के लिए फिरना अलग बात है। ऐसे तो दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं जो मारे मारे फिरते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन संयमी होकर के चलना, साधना पथ के ऊपर चलना, त्याग के तप से ऊपर चलना, तपस्या करना, आराधना साधना करना, ये जो करने के लिए इसका जो है गरीबी के कारण ऐसा कर सके, साधन न होने के कारण कर सके, ऐसा संसार के अंदर असंभव है। उस मार्ग के ऊपर ऐसे लोग नहीं चल सकते। इसलिए राजा को बड़ा अचरज हुआ और उसने अर्ज ही कर दिया कि महाराज आप जो है, आप मुझे लगता नहीं आप जो है गरीब हो, मुझे लगता नहीं आप अनाथ हो, मुझे लगता नहीं आपका कोई भी सहारा देने वाला न हो। मैं आप जो कहते हैं मैं अनाथ था इसलिए रास्ते के ऊपर चला, ये मेरे अंदर क्या करती बात जरा उतरती नहीं है। लेकिन मुनिराज ने कहा कि मैंने यही कहा, भाई मैं अनाथ था इसलिए इस पथ के ऊपर चल पड़ा हूँ। तो आगे प्रकरण किस तरह से आगे बढ़ता है थोड़ा सा आगे समय पर बनाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।